सत श्री अकाल मेरी सब तो पहले मैं आप जी का बहुत स्वागत करती हूँ सारी प्रैस रिपोर्टर्स कॉन्फ्रेंस के लिए जो तुम आए हो आप जी का बहुत बहुत स्वागत। मैं आरती शर्मा अज का जो मेरा विषय है वो है योगा डे के उत्ते और योगा नूं लैके जॉब की वैकेंसीज़ के उत्ते 2015 तो योगा डे इंटरनेशनल योगा डे जो मनाया जा रहा है हर साल मनाया जाता है। सिर्फ योगा डे 21 जून तक ही सीमित रखा जाता है। तो ये उत्ते मैं कुछ अपने विचार और कुछ जॉब वैकेंसीज़ में लैके कुछ गलबात थोड़े नाल शेयर करना चाहूँगी। जो कि मैं अपना उस तो पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। मैं आरती शर्मा और योगा के जिहड़ी मेरी उपलब्धियाँ वो मास्टर योगा, पोस्ट ग्रेजुएशन योगा और NAS क्वालीफाइड में योगा कोच हैं। NAS नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स तो मैं 1 ईयर डिप्लोमा जो कि 17-18 के फर्स्ट टाइम शुरू होया सी पटियाला तो उत्थों की मैं योगा की फर्स्ट डिप्लोमा पास आउट हूँ। 2017-18 तो लैके और हुण तक सानू योगा दे विच जो सपने दिखाए गए, जो सानू कंपीटिशन या फिर किसी भी जॉब रिगार्डिंग सानू दस्या गया, अज तक उहदे विच सानू किसी पासे भी कोई राह या किसी पासे कोई सानू जॉब बारे रस्ता नहीं दिखता नज़र आया। साडी जो क्वालिफिकेशन है, साडी जो उपलब्धियाँ असी स्पोर्ट्स के भी 10th क्लास तो लैके मैं खुद का एक्सपीरियंस दसा तो 10th क्लास तो मैं योगा के खेलती आई हाँ और नैशनल के मैडलिस्ट हाँ। और उस तो बाद मैं अपने आप को काफ़ी ज़्यादा मतलब कि स्पोर्ट्स कंपीटिशन खेल के अपने अपने तक लैके उस तो बाद नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स एक ब्रांड है, टैग है जिन्हों कि ये डिप्लोमा नॉर्मल परसन नहीं लै सकता। होर अदर डिग्रीज तुसी पैसे नाल खरीद सकते हो पर जिहड़ी NAS डिग्री है वो पैसे नाल खरीदी नहीं जा सकती। एक अपने आप ब्रांड है बट इनू एक कोर्स स्टार्ट करने तो बाद जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट वालों कोर्स स्टार्ट हुआ उस तो बाद सानू सपने ये चीज़ दिखाई गई सी तुहानू जांदे ही गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। बट सानू 4 साल हो गए, 4 सालों के अज तक किसी पासे भी गवर्नमेंट का कोई क्राइटेरिया दिखाई नज़र नहीं दे रहा। वैकेंसीज़ जो सानू प्रोवाइड होनी चाहिए उस लैवल पर नहीं होती। सारे स्कूल कॉलेजेस यूनीवर्सिटियां के योगा के नाम पर कोर्सिस शुरू होंगे हैं, योगा के नाम पर बच्चों सब्जैक्ट होंदा है बट पर्टिकुलर एक वैकेंसी के नाम पर जो गल की जाती है तो उत्थे सिर्फ एक कंट्रैक्चुअल बेस पर टीचर कुछ दिनों लिए रख के उन्होंने फिर जॉब वरत्या जाता है, एज ए यूज़ किया जाता है टीचर्स में। तो मेरी ये सारी गल्लां नूं लैके सरकार नूं, पंजाब सरकार नूं और सेंटर सरकार नूं यही बेनती है भी योगा नूं सिर्फ इन्ने करोड़ों रुपया 21 जून जो असीं सैलीब्रेट करते हैं तो 21 जून के उत्ते मैं खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस दसा, मैनूं हुण तक 4 यूनीवर्सिटीज़ के फोन आ चुके हैं जिन्होंने सानू कहा भी गवर्नमेंट वालों सानू फंड आता है बट असी थोड़े दिन यूज़ करके उन्होंने योगा डे मना के उस फंड में उत्थे यूज़ करके गवर्नमेंट में शो कराना होंगे। तो की सिर्फ एक बरतों के लिए योगा डे रह गया? 21 जून आया सैलीब्रेट किया मतलब लोगों के लिए एक सेहत के नाल खिलवाड़ हो गया। योगा नूं लैके जे तुसी इन्ने इंटरनेशनल वर्ल्ड लैवल तक योगा नूं पहुँचाया तो उन्होंने सेहत नूं लैके सीरीयसनैस जे तुसी फिटनेस लैवल पर सोचते हो तो सेहत नूं लैके इनू हर दिन मनाया जाना चाहिए। एक दिन के नाल योगा डे नहीं होना चाहिए, सारे दिन हमेशा वो एक पर्टिकुलर कैटेगरिया होना चाहिए। जे तुसी स्पोर्ट्स लैवल पर सोचो हुण मेरे विचकार बच्चे गोल्ड मैडलिस्ट ने इंडिया लैवल पर तो इन्हों का की फ्यूचर है कि जे इन्हों स्पोर्ट्स के दायरे देखा जाए तो स्पोर्ट्स के इन्हों प्रॉपर कोई कोच फैसिलिटीज़ नहीं हैगी, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। प्लेटफॉर्म के जे मैं गल करा तो इन्हों स्टेडियम प्रोवाइड होना चाहिए जिदा कि दूसरिया गेमां जिमें सारिया गेमां जो भी स्पोर्ट्स के क्राइटेरिया चाहती है उन्होंने प्रॉपर बच्चों को स्पोर्ट्स डाइट दी जाती है, प्रॉपर इन्हों जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, कोच प्रोवाइड किया जाता है। तो इन्हों को अज के टाइम कोई पर्टिकुलर कोच पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म नहीं है कि असी सिर्फ एक योगा नूं कंपीटिशन डिस्ट्रिक्ट लैवल पर खेलिया। हुणे रीसेंटली मेरे को प्रूफ ही है भी सारे स्कूलों के एक प्रोटोकॉल आया जिसे कहा गया भी बच्चों को ओलंपीड नाम दिता गया, ओलंपीड योगा कोच योगा कंपीटिशन कंपीटिशन लिए तैयार करवाओ और अगले दिन नैक्सट डे ही तुसी कंपीटिशन लिए ले आओ कि योगा एक सिर्फ एक तमाशा ही बन गया। ये चीज़ों को लैके मेरी जो अज प्रैस कॉन्फ्रेंस कराने का जो मकसद से मेरा मेन यही सी भी सिर्फ असी सरकार को यही अपील करना चाहते भी सिर्फ योगा को एक दिन के उत्ते ना सीमित रख के सिर्फ फंड दिन जिथे तुसी करोड़ों रुपया फंड दे रहे हो यूनीवर्सिटीज़ कॉलेज स्कूलों को उत्थे तुसी पर्टिकुलर एक योगा टीचर ईवन KB दे विच भी ये वैकेंसीज होंगी भी कंट्रैक्चुअल बेस पर योगा टीचर रखे जाते 10 महीने रखे जाते 2 महीने उन्होंने छड्ड दिता जाता है, फिर 10 महीने रखे जाते 2 महीने छड्ड। मतलब कि सिर्फ नवोदया के भी यही प्रोसैस है भी उन्होंने सिर्फ कंट्रैक्चुअल बेस रखे। जे यही तुसी परमानेंट टीचर जॉब वैकेंसी प्रोवाइड करो
ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਫਿਊਚਰ ਬਣੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਖੇਡਣ, ਜੜ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਖੇਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬੱਚਾ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਆਪਣੇ ਗੇਮਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਦੂਸਰੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਡਿਪਲੋਮਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੇ ਹੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ। ਪੀਜੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਾਸਟਰ ਕਰ ਲਈ, PhD MPhil ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਰਹੇ। ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਸਬਜੈਕਟ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਨੌਲੇਜ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਗਾ ਦੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਿਰਫ ਯੋਗਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਦਰ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਸਪੋਰਟਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਐਥਲੈਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਮੈਡਲਿਸਟ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਇਹ ਅੱਛੇ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਕੋਚ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਅੱਛੇ ਪਲੇਅਰ ਬਣਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਖੇਡ ਕੇ ਆਏ, ਤਾਂ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੌਬ ਦੀ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਲੈਟਰ ਪਹੁੰਚਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਈਵਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਔਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਪੋਰਟਸ ਇਹਨੂੰ ਯੋਗਾ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਦੇ कंपटीशन 'ਚ भाग लें तो आपके फ्यूचर बारे सोच सकें। फंड भी मिलेगा, हाँ जो भी होता है इनका फंड पार्टिसिपेशन वो सारा कुछ मिलता है सर। स्टेडियम, हाँ स्टेडियम में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में भी इसको कोई वैल्यूबल मतलब कि नहीं समझा गया है। साइंस सेंटर्स में जितने अगर वहाँ पे वैकेंसीज प्रोवाइड कर सकते हैं, इवन हमारे कोचेस जो हमारे खुद के फ्रेंड्स हैं एथलेटिक, जूडो, अदर्स गेम्स के जो फ्रेंड्स हैं, उन्होंने कहा भी है गवर्नमेंट को भी हमारे गेम के जो बच्चे हैं उनको एज ए थेरेपिस्ट ही चाहे प्रोवाइड किया जाए स्पोर्ट्स कोच, पर वो भी इस चीज़ के ऊपर सीरियसनेस नहीं ले रही। तो NAS का एक मुद्दा जो है वो मेन NAS के ऊपर कि हम NAS करवा रहे हैं, स्पोर्ट्स लेवल पे कोचेस को तैयार कर रहे हैं, पर वो कोचेस के यूजेस कहाँ पे हैं। तो ये हम चाहते हैं कि भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म होगा तो बच्चों को भी हम वैसे प्रैक्टिस दे सकेंगे, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारा फंड स्पोर्ट्स पर्सन बच्चों को दिया जाता है। आप स्पोर्ट्स स्टेडियम में जाके देखो, वॉलीबॉल, फुटबॉल, जितने भी वहाँ पे कोचेस हैं वो सारे अपने एक तो गवर्नमेंट वो उस पर, दूसरा बच्चों को वो डाइट प्रॉपर वे से उनको प्रोवाइड करता है। सर मेरी खुद की एसोसिएशन बनी थी 2018-19 में, मैंने बनाई थी डिस्ट्रिक्ट योगा एसोसिएशन बठिंडा के नाम से। वो योगा के कंपटीशन सबसे पहले जो योगा को स्पोर्ट्स लेवल पे बठिंडा में दिखाया गया, वो मेरे थ्रू दिखाया गया था कंपटीशन करवा के। डिस्ट्रिक्ट योगा एसोसिएशन बठिंडा के स्पोर्ट्स लेवल पे जितने भी कंपटीशन हुए यहाँ पे मैंने ऑर्गेनाइज़ किए। उसके बाद हमारी जो एसोसिएशन बनी हुई है, जो हरियाणा की एसोसिएशन अनएम्प्लॉय NAS योगा कोचेस के नाम से, उन्होंने अप्रोच की है हमारे जो ED साहब है, जो हमारे NAS के ED है, उनसे की है, मोदी सरकार से की है, संदीप सर से जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उनसे की है हमने। तो मतलब कि हायर अथॉरिटी तक हम अपने अप्रोच दे चुके हैं, पर कहीं भी हमें किसी टाइप का कोई रिस्पांस दिखता नज़र नहीं आता। सर डिस्ट्रिक्ट मेरी एसोसिएशन की तरफ से, बठिंडा एसोसिएशन की तरफ से नहीं हुई है, पर हमारी जो नेशनल लेवल पे हमने एसोसिएशन बनाई है NAS की जो एसोसिएशन, उसकी तरफ से हमारे जितने भी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, पूरे ऑल इंडिया के कोचेज़ हैं, उन्होंने अप्रोच की है। तो 2021 में पंजाब सरकार ने ग्रेडेशन दी है या सेंट्रल गवर्नमेंट ने? सर सेंट्रल गवर्नमेंट, हाँ जी, तो ये खेलो इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। अभी तक अपने कितने बच्चे हैं जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं योगा के अंदर? सर ये पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से अभी 6 बच्चे खेल के आ चुके हैं, गोल्ड मेडल लेके आ चुके हैं पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में, ये पढ़ते हैं बच्चे। तो ये मतलब स्पोर्ट्स लेवल पे भी हम अपने आप को इतना दूर तक, बच्चे अब बचपन से अपनी प्रैक्टिस करते हैं, इतना हार्ड वर्क करके अपने आप को पहुँचाते हैं। आपके सामने ये कितने मेडल्स इनके पड़े, तो कंपटीशन खेलते तो ही मेडल आ रहे हैं। तो वो कंपटीशंस डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल लेवल के कंपटीशन, वो उसके आगे जाके वैल्यू क्या है, वो बच्चों का फ्यूचर हमें कहीं दिखता नज़र नहीं आता। हमने जो प्राइवेट जो क्या हमने ये इतनी क्वालिफिकेशन, इतना स्ट्रगल हमने इसलिए किया था भी हम घर घर जाके डोर टू डोर क्लासेस दें, बस सिर्फ एक फिटनेस पर्पज़ के लिए। अभी इनकी हो चुकी है खेलो इंडिया में पार्टिसिपेशन हुई है, और 170 यूनिवर्सिटियों में से इन्होंने अभी गोल्ड मेडल लिए है। अप्रोच चल रही है सर, इसीलिए तो हम लड़ रहे हैं कि भी बच्चों को किसी एक अच्छे प्लेटफॉर्म के ऊपर ही सारा कुछ प्रोवाइड हो पाए। सर पंजाब पुलिस में अभी 4 वैकेंसीज निकली थी पंजाब, सिर्फ योगा टीचर्स, 2 लड़कियां और 2 लड़के, मतलब कि गवर्नमेंट में इनका क्राइटेरिया आ चुका है, पर वो उनको अप्लाई नहीं करते, देते नहीं है परमानेंटली बेस पे।
मतलब कि सिर्फ एक पंजाब पुलिस का क्राइटेरिया नहीं, अगर अदर्स में भी हमारी हो, अब जो पर्सन नहीं पंजाब पुलिस में जा सकता उसको अदर उसमें रेलवे में हो गया जैसे, तो किसी और जॉब में उनको एक अलग से क्राइटेरिया देना चाहिए। और साथ में जब हमारी केवी में वैकेंसी है कंट्रेक्चुअल, नवोदय में है कंट्रेक्चुअल, एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए योगा कंपल्सरी मैंडेटरी फाउंडेशन कोर्स है उनको, वो भी वहाँ पे कोई प्रोवाइड नहीं है। लेकिन परमानेंटली कोई लेना नहीं चाहता, उसको टेम्परेरी बेस पे एक टीचर को चला रहे हैं, आ गया ठीक है, उसको 2 साल बाद अगर सैलरी परसेंटेज बढ़ाने पड़े तो उसको निकाल दो, दूसरा ले लो। मतलब यही चीज़ें चल रही है। तो हम चाहते हैं कि वो चीज़ों को ख़त्म करके एक परमानेंटली हमें प्लेटफॉर्म दिया जाए, ताकि हम भी एक जो अपनी पीछे से मेहनत करते हैं, जो हमारी खुद की वीकनेस थी वो आगे बच्चों को ना फील करनी।